ये नवविध भक्ति बताए गए हैं। इसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य, आत्मनिवेदन। श्रवण मतलब ईश्वर निरूपित जो भी शास्त्र है, जिसे हम ईश्वरोक्ति कहते हैं। मतलब शास्त्र में 4 प्रकार आएंगे: शोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति और ईश्वरोक्ति। तो ये शोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति है, इसे हमें इग्नोर ही करना है, उसे पढ़ना है। लेकिन किस लिए पढ़ना है कि ये बातें हमें नहीं करनी है, इसलिए वो हमें पता होना चाहिए। और ज्यादातर हमें ईश्वरोक्ति को ही ज्यादा ध्यान देकर सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और श्रवण मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। श्रवण मतलब जैसे कोई महिलाएं होती है, वो किसी रेसिपी के बारे में अगर श्रवण करते हैं तो सिर्फ सुनते नहीं है, उसे मन ही मन बनाते भी है, वो सुनते सुनते ही। और वो इमेजिन भी करते हैं, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, और आगे जाके उससे बनाते भी है, मतलब उसे आचरण में भी लाते हैं। तो जो भी हम श्रवण करेंगे उसे हमें आचरण में ही लाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें वो श्रवण करना चाहिए, तब आपका श्रवण अच्छा होगा। अगर आप कहीं दुकान में गए और ये कितने का, ये कितने का, आपको लेना कुछ नहीं है तो आप उसके भाव भी याद नहीं रखोगे। अगर लेना है तो आप उसके बरोबर भाव याद रख के ही आप वो श्रवण करोगे। वैसे हमें ईश्वर का जो भी ज्ञान श्रवण करना है, उसे इसी भाव से हमें श्रवण करना है कि ये मुझे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आचरण में लाना है। ये अभी आचरण में लाना है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इसे आचरण में लाना ही है। क्योंकि स्वामी जी कहते आता चित ऐसे घेपे पाठी अनुभवे जाना। अभी आप इसे श्रवण करते रहो, क्योंकि ये बाद में आपको काले करुणी, ये आपको उपयोग में जाने वाला है। और आपको ये आता चित ऐसे के पाठी अनुभवे जाना, जिसका अनुभव भी आपको आएगा जब आप कभी आचरण करोगे, और उसका अनुभव भी आपको आएगा। इसलिए श्रवण ईश्वर निरूपण का। कीर्तन मतलब परमेश्वर जी का ही अखंडित हमें कीर्तन करना चाहिए। मतलब उनके बारे में जो भी कुछ स्तुति स्तवन है, ईश्वर के बारे में जो भी कुछ अच्छापन है, वो उसे याद करना चाहिए हमें। कि हर लीला में स्वामी जी का कुछ ना कुछ अच्छापन हमें दिखता ही है। जो भी स्वामी जी जो भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम तब में ही अच्छे थे, सुख दुख रहित थे, क्यों यहाँ पे भगवान लेकर आए दुख में। लेकिन वहां से लेकर आए हैं वो तो अच्छे हेतु से ही लाया भगवान जी ने। अच्छे हेतु से मनुष्य दे दिया, अच्छे हेतु से ज्ञान दिया, उसका अच्छा उपयोग हम नहीं कर पाए, ये हमारा दोष है। लेकिन जो भी स्वामी जी ने किया हुआ है, भगवान ने, अव्यक्त परमेश्वर जी ने जो किया है, वो यहाँ से वहां तक अच्छा ही है। हमें दुख भी देते हैं भगवान। वहां कहा गया है कि ऐसे दुख रूप साधन गोसावी का विहिले, सब दुख रूप साधन ही दिया हुआ है। तो स्वामी जी कहते हैं सुख साधने देव न पविजे नायका। वो सुख साधन भी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और अभी ईश्वर तो किसी को चाहिए ही नहीं है, सुख साधन में रहो। लेकिन वो सुख साधन से ईश्वर तो प्राप्त होता ही नहीं है, लेकिन आपको व्यवहारिक भी दुख प्राप्त होते हैं। मतलब व्यवहार रूप से भी वो सुख अच्छा नहीं है। एसी का सुख अच्छा नहीं है, पैदल नहीं चलने का जो सुख है तो वो भी अच्छा नहीं है। मतलब सुख रूप जो भी है वो हमें व्यवहार से भी अच्छा नहीं है। अभी डॉक्टर कहते नहीं, आप मेहनत करो, थोड़ा सा पसीना आना चाहिए, चलो, ये करो, वो करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अभी तक हम ये खाते रहे, वो खाते रहे, सुख साधन में रहे, इसलिए हमें ये व्यवहारिक या देहिक हमें बीमारी आने लगी। अगर यही बात हम ईश्वर के लिए करते हैं कि सब बातों को, सुख सुविधा को छोड़ते हैं, तो बीमारी भी नहीं मिलेगी और ईश्वर भी प्राप्त होंगे। दोनों बातें होने वाली है। इसीलिए स्वामी जी कहते तुमते महारोग न बदिती, मतलब यही बात हो गई। इसीलिए स्वामी जी ने जो भी दुख रूप भी साधन दिया है, तो हमारे लिए वो अच्छा ही है।
अगर ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो ईश्वर के सभी अच्छे कार्य हमें सभी कार्य अच्छे ही दिखेंगे। उसमें उन्होंने कहा रे तेरी तो आंख निकल गई एकदम, नहीं मेरी तो आंख स्वामी जी ने अच्छी कर रखी, मतलब कीर्तन है उसमें। वो दामूर्त थे, वो स्वामी जी को लेकर गए, रुद्रपुर से देऊरवाड़ा लेके गए और वहां पे उन्होंने स्वामी जी की पूरी व्यवस्था की। और वो देऊरवाड़ा के अच्छे अधिकारी व्यक्ति थे, वो बड़े अधिकारी थे। वो श्री प्रभु जी के दर्शन के लिए आकर बैठे वहां पर। श्री प्रभु जी ने उनको कहा मेली जाए मने। अभी उनको कुछ समझ में नहीं है क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं जी मैं और बैठता हूँ और बैठता हूँ। तो श्री प्रभु जी ने एक नारियल लेके उसके सर में मारा हुआ है। अभी वो तो घर चले गए, लेकिन भट्टोबास और माहिम भट्टी जी को जब ये पता चला तो वो तो काफी टेंशन में आ गए कि बड़े अधिकारी है और श्री प्रभु जी ने ऐसा किया। लेकिन आप लीला चरित्र पूरा पढ़ लो, श्री प्रभु चरित्र पूरा पढ़ लो, जो भी हमें लगता है कि भगवान ने गलत किया है, एक्चुअली वो गलत नहीं है, वो सही ही है, भगवान करते हैं। और उनसे मिलने जाते हैं तो कहते कि स्वामी जी ने आपको ऐसा, वो मेरा अच्छा हो गया, उन्होंने मुझे मारने की वजह से क्या हुआ, मेरा जो कुछ बिगड़ा हुआ था वो ठीक हो गया सब। मतलब उनको वो अनुभव आया। हमारे लिए वो विघात है, लेकिन उनके लिए वो अच्छा, मतलब उनको अनुभव में आया। ये क्या है, सब ईश्वर के प्रति जो भी कुछ अच्छा है, और देखा जाए तो सभी कुछ अच्छा ही है, यहाँ से वहां तक, वो हमें याद करना है। स्मरण मतलब क्या होता है कि हम है तो ईश्वर धर्म में, हम मंदिर में बैठे हुए हैं, हम स्थान के पास बैठे हुए हैं, हम मार्ग में बैठे हुए हैं, अधिकरण के पास बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे स्मरण में, अंतःकरण में कुछ अलग ही शुरू रहता है उस वक्त। लोग महास्थान पे जाते हैं, डोमेग्राम वगैरह, बेलापुर जाते हैं जहाँ पर महावाक्य निर्वचन निरूपण हुआ है, और वहां पे बीड़ा रखते हैं कि ये मेरे लड़की का बीड़ा है, ये मेरे लड़के का बीड़ा है, मेरे बहू का है, मेरे बेटे का है। मतलब आप वहां पर जाके स्मरण आपका क्या शुरू है, अंतःकरण में पूरे परिवार का स्मरण शुरू है आपका। तो इसके कारण आप स्वामी जी जयातिथि वंदीजे तयातिथि वाणिजे, मतलब जहां पर आप जाते हो, जिनका वंदन आप करते हो, उनका ही स्मरण आपके अंतःकरण में होना चाहिए। ये स्मरण विधान तो स्वामी जी ने नामाचे 10 ठाए 10 लाभों में ये बताया हुआ है। स्मरण के अनेक लीलाएं हैं, वचन हैं, उसमें स्वामी जी ने इसका महत्व बताया हुआ है। पाद सेवन मतलब चरणों की सेवा और चरणों को दबाना, ये पाद सेवन है। और साथ ही इसको आप ये भी ले सकते हो, सिर्फ चरण दबाने से कुछ नहीं होगा, आपको चरणों में शरण भी जाना पड़ेगा। शरण जाना मतलब आप जो बोलोगे वही, मेरा उसमें कोई आर्गुमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। स्वामी जी कहते हो नदी में छलांग लगाओ, बहती नदी में लगा दी। भट्टोबास नाथोबा जी ने एक आधा सवाल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, आप कह रहे हो ठीक है। स्वामी जी नाथोबासी जी कहते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ का बैल है उसका वो आवाज आ रहा है, मतलब बैल का आवाज जो है वो आ रहा है, देखो जाओ। देखने गए तो आकर बताते बड़ा सांप है वो, तो महागजेंद्र सर्प, वो उसको देखकर नाथोबा डर गए। नहीं ऐसा सांप तो हमने कहीं देखिलाच ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं है। स्वामी जी कहते जाओ पकड़ो उसे, जिस सांप को डरे हैं उसे पकड़ेंगे कैसे हो। स्वामी जी ने बोला पकड़ो, गए पकड़ने के लिए, पकड़ेंगे। स्वामी जी रुको, जी पकड़ रहा हूं, नहीं नहीं हो गया चलो। उनकी मानसिक तैयारी देखी, मतलब इसे कहते पाद सेवन, मतलब चरणों की सेवा, मतलब शरण जाना। जिनके हम शरण जाते हैं तो हमें उनका ही सुनना क्रम प्राप्त है। तो अभी हम किसी अधिकरण के भी सन्निधान में रहते हैं, लेकिन शरण हम भगवान को गए हैं, तो वो अधिकरण, वो साधु या कोई भी वासनिक आपको जो भी भगवान का बताएंगे, ईश्वर विधि युक्त बताएंगे, वो आपको सुनना ही सुनना है। वो आपसे छोटा हो, बड़ा हो, बड़े हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर धर्म व्यतिरिक्त है तो फिर नहीं।